अब तक आपने देखा। और इस दंगल का विजेता अपने सिरसा के आयरन मैन लाखा सिंह अहलावत है। अब तो हम तुम संभले हो जाएंगी। कैसी बात कर रही है तू सुषमा? मैंने खबर से कि यह शादी किस तरह तय हुई से, पर जिस तरह भी तय हुई से, और अब हो के रहेगी शादी। अब आगे। सुषमा जी, बंडे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबको धमकी दे रही? ठीक है, माना कि आप एक सरकारी ओहदे पे हो, बट ओहदे का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, एक बात और, ये हमारे बड़े भाई साहब इस गांव के सरपंच भी हैं। इनके और मेरे रहते हमारे गांव में कभी भी कोई भी गलत काम ना होगा। गलत हो गया से रघुवीर जी, आपके बेटे ने हमारी भतीजी के साथ दोस्ती करी, उसे घुमाया फिराया, गेड़े लगाए, और तो और उसे उसकी सगाई से भगा लिया। या से तो यही साबित होवे से कि लाखा हमारी तितली को पसंद करे से। आप सबको सांप क्यों सूंघ गया? कुछ गलत कह दिया मैंने? अरे सीधी सी तो बात से, जो लाखा तितली ने पसंद ना करता तो जान लड़ा के दंगल क्यों लड़ता? बोलो बोलो। अरे जालिम ने जीतने देना था ना, ताकि तितली को उठा के ले जावे। बुआ, यो क्या नाप से ना बोलने लग रही सो आप जीव की? ए, थारी भलाई की बात बोलूं सो तो क्यों ना मुझे? बुआ, लाखा हमारा दोस्त है बस, और वो भी एक शादीशुदा लड़का, और बड़ों ने ना वो घना प्यार करे। ठीक है? बड़ो बड़ो कोमल सिंह अहलावत है। जो पता ना कब ते गायब से, नहीं ना? आपने जब इतनी जानकारी जमा कर रखी है सुषमा जी, तो इस बात का भी पता लगा लेना चाहिए था कि हमारी बेटी कोमल हिमालय में तपस्या किसके वास्ते करने गई से? अरे वो तितली के लिए तपस्या करने गई से। हाँ। तितली के वास्ते? किसी दूसरे के वास्ते तपस्या? कलयुग में ऐसा हुए है भला? गलत बात। अब मैं साची बात बता दूं। साची बात तो जैसे है कि बड़ो अच्छी पत्नी नाज है। अरे भला कौन सी पत्नी ऐसे किसी को भी ना बताए, पति को भी ना बताए, ऐसे ही गायब हो जाए ऐसे घर से? हाँ? बोलो बोलो। बस अब आप इतना भी मत बोलो कि हम अपने परिवार के संस्कारों को लांघ के आपसे ऊंची आवाज में बात करें। अगर इब हमारी बड़ों के बारे में एक शब्द भी बोला ना, फिर देखना। दामाद जी, साची बात ना कड़वी ही लागे से। तितली की बुआ जी, एक बात तो मैं आपको बोल दूं कि मैं आपका दामाद तो हूं ना। दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ बाबूजी, हमारी बड़ो कोई तपस्या में ना गई।
बल्कि वो तो किडनैप हुई है। इनको इस बात की खबर कैसे पड़ गई कि बड़ों का किडनैप हो गया से? या कहीं हमारा भांडा तो ना फूट जाएगा? राणा जी आप मत जाओ राणा जी, मैंने माफ कर दो। तुम्हारे से गलती होगी इसे मैं मानती हूँ, पर मैंने माफ कर दो, आप बाहर ना जाओ। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, आप मत जाइए। आप चाहते हो तो मैं दोनों कान पकड़ लेती हूँ, मैंने माफ कर दो। हो गया? अब अगर आपका ड्रामा निपट गया हो तो मैं बाहर जाके सबको सच्चाई बता दूं। मैं मानती हूँ आपसे गलती हुई से, बहुत बड़ी गलती हुई से, पर ऐसी गलती फिर कभी ना होगी। राणा जी मैंने माफ कर दो। अगर मैंने एक मिनट के लिए भी आपने मैंने सच्चे दिल से चाहा है तो आप मैंने माफ कर दोगे राणा जी। अम्बे बेटा, मेरी बात तो सुन तो राणा। बेटा माफ कर दे तू, हमने माफ कर दे बेटा। देख तेरी माँ तेरे आगे बिलबिला रही है, माफ कर दे बेटा। नंबर 1 बनने के चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो गया था। हमने भाई इतना बड़ा कदम उठा लिया बेटा, और मारती इतनी बड़ी गलती होगी। पर राणा हमने बड़ों को तकलीफ नहीं होने दी, पूरा ख्याल रखा है उसका। बल्कि हम तो उसने घर वापस लाने वाले थे, पर फिर वक्त गायब होगी। बेटा अपनी माँ का यकीन कर तू। राणा जी उस दिन जब मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के बड़ों को वापस लाने गई थी तो मैं उल्टी करने के बहाने गाड़ी से उतरी थी। क्या हुआ पिंकी जी? वो उल्टी करने के लिए नहीं, मैं बड़ों को ढूंढने के लिए गाड़ी से उतरी थी। तो वो पेड़ के नीचे बड़ों मिलने वाली थी, पर पता नहीं क्यों बड़ों कहीं मिले ही ना। और उस दिन से आज तक हमने चैन के सांस नहीं लिए, हम चैन से बैठे नहीं बेटा। हमने माफी की चिट्ठी लिख के यो घर छोड़ के जा रहे थे। हम बेटा अपनी माँ का यकीन कर बेटा। अरे बेटा राणा जो तू बोलेगा नहीं ना, चुपचाप खड़ा रहेगा तो तेरे माँ की जान निकल जाएगी बेटा। कुछ तो बोल। माँ जी, राणा जी निकल गए सर, तो आप यो अपना नौटंकी बंद कर लो। क्यों होगा? कुछ भी ना बोलिया छोरा। ये क्या बोल रहा है बेटा? हाँ बाबूजी, तू तो वही से ना जिसने हमारे घर में चोरी करने हैं। मुझे तोड़ दो और बड़ों की अलमारी में उतर तो भैया। पैसे कितने पलो पलो तो? क्या पैसे? वो पलो पलो तो कितने मैंने दिए? मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी से बाबूजी। बाबूजी, ये बात मैंने आपको पहले बतानी थी, पर घर पे इतना तमाशा था कि मैं बता ना पाया। अरे बड़ों का अपहरण हो गया। माँ, जीजा जी, आज हमारी दीदी जो कुछ भी वो सह रही है ना, यो आपकी वजह से। आपने अग्नि के समक्ष खड़े होकर हमारी दीदी को ये वचन दिया था ना कि आप उनकी रक्षा करोगे। क्या हुआ उस वचन का? हमारी दीदी की रक्षा करने की बजाय आप औरों के लिए दंगल लड़ रहे हो। अगर आज हमारी दीदी को कुछ हो गया ना, तो मैं और हमारा पूरा परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा। दामाद जी, आप ना घड़े अच्छे एक्टर निकले। कितनी सफाई से सबको अपनी बात पे विश्वास करा दिया आपने। ये मतलब?
मतलब जे कि आप तो पूरा झूठ बोलन लाग रहे सो। आपको जे पता था कि आपकी पत्नी किडनैप हो गई से, पर आपने अपने बापू को भी जे बात ना बताई। उल्टे हमारी भतीजी के वास्ते कुश्ती लड़न लाग गए हैं? जो अगर इतना सा भी प्रेम किया होता ना आपने अपनी पत्नी अपनी बड़ों से, तो आपको तो बिल्कुल भी होश ना रहता किसी बात का। पर आपने ना प्रेम ना किया, पसंद ना आई आपको आपकी बड़ो, तभी तो हमारी तितली पसंद आ गई। अब सुनो मुद्दे की बात। हमारी तितली को पाने के लिए ना आपने खुद अपनी पत्नी का अपहरण करवाया से। मतलब बड़ो सच में किडनैप हो गई से? हम बे ऐसा किस नहीं हो सके है? माँ, जब आपको ये बात सुनकर इतनी हैरानी हो रही है तो सोचो बाकी के घर वालों का क्या हाल होगा जब उन्हें ये पता पड़ेगा कि ये शुभ कार्य हमारी पूजनीय माता जी और हमारी धर्म पत्नी ने किया है। हम राणा बेटा देख, हमने तो अपनी गलती मान ली है और तेरी यो बात भी मानो हो कि सच्चाई ना सबको बेरा लागना चाहिए। पर बेटा मैं यो बात बड़ों के आने के बाद तू सब ने बता दिए। अब हम सब मिल के बड़ों ने ढूंढेंगे। दोनों ये आपस में झगड़ते रहे तो किस तरह काम चलेगा बेटा? हाँ हाँ राणा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही से। भी अगर घर वालों को पता चल जाएगा ना तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। ठीक से, जैसे तुम दोनों बोलो। अब तो ये बात मैं घर वालों को बड़ों के आने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन हाँ, बड़ों के आने तक तुम दोनों कुछ ऐसा करोगे ताकि घर वालों को ये ना लगे कि आप दोनों बड़ों के खिलाफ हो। करेंगे करेंगे, हम सब करेंगे, सब करेंगे हम। तो ठीक से, लेकिन अब आप दोनों को कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो जो बुआ आई है ना, हमारे लकी का रिश्ता उस तितली से ना करा पाए। हम राणा बेटा कतई नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, अब मुझे सारी बात सच सच बिना झूठ बोले बिना कुछ छुपाए साफ साफ बताओ कि आखिर ये तुमने किया कैसे, ताकि मैं बड़ों को लाने में कुछ मदद कर सकूं। सुषमा जी, ये क्या बेतुकी बातें करती जा रही हैं? और सुषमा, हमारे घर में खड़े होके तुम हमारे छोरे पे इल्जाम लगा रही है। अरे थारे को तो जरा भी अंदाजा ना है कितना प्यार है हमारे बेटे और बहू में। जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे दोनों। बिल्कुल ठीक कह रही है मालती। और सुषमा जी, जो भी सिलसिला है ना, इसमें हम सबको आपको कोई भी सबूत देने की जरूरत ना सके। बुआ, हमने यहाँ आने की जरूरत क्या थी? सारे घर में तमाशा खड़ा करके रख दिया ना। अरे लाखा ना बड़ों से घना प्यार करे थे। अजय बड़ों के बारे में कोई भी मतलब कि कोई भी गलत बोलेगा ना, लाखा उसने छोड़ेगा ना। बिल्कुल। तितली ना बापू, मन्ने बोलने दो। आपने मन्ने इन सब के पास भेजा था ना, मन्ने ट्रेनिंग लेने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इन सब ने तो हमारे को बहुत अच्छी अच्छी सीख दी, एक अच्छा इंसान बनाया। और उसमें ना बापूजी लाखा का घना बड़ा हाथ है। और आज कोई आके उस पर इल्जाम लगाने लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने बोलने लग रहा है, मैं कैसे सुन लूंगी? बुआ जी, आपने हमारी शादी की फिक्र था ना, कोई बात नहीं। मैं जिससे भी शादी करूंगी और जब भी करूंगी ना, आपके बिना फेरे ना लूंगी। जकती पक्की बात है तितली की तरफ से। ये बाप जाओ यार। चुप कर जा छोरी। और एक बात बता सुषमा, तू कह रही है कि तू महिला कल्याण आयोग की कमेटी की मेंबर है, और उसकी मेंबर होते हुए तुम्हारे छोरे से, जो कि पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी है, उससे यो कह सकती है कि उसकी बीवी के रहते हुए दूसरी छोरी से शादी कर ले? तारे नियम में यो ही लिखा है क्या? चलो ठीक से, अब नियम और कानून से ही बात होवेगी, हैं? चलो
आप बुला लो बड़ों ने। किधर है वो? मैंने तो देख ना रही। बहुत जल्द दिख जाएगी आपको, जी भर के देख लेना। तब की तब देखी जावेगी भाई साहब। मैं तो लाखा ने वार्निंग दे रही हूँ कि अभी के अभी बड़ों को ढूंढ के लावे, और जो अगर बड़ों ने अपने मुंह से कह दिया कि लाखा ने उसने किडनैप ना करवाया था तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी, वरना वरना के? अरे वरना के? वरना वही होगा जो पंचायत ने तय किया सर। लाखा और तितली का ब्याह, और ये ब्याह हमारी निगरानी में होवेगा। जब तक ये ना होता मैं यहाँ से हिलने वाली ना सू। मैं लाखा और तितली का ब्याह करा के रहूंगी। तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब दोनों पति पत्नी हो लेंगे। राम भाई साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या चुप्पी साधे खड़े हैं आप? हाँ? मैं मानता हूं कि हमारे छोरे ने आपकी छोरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन इसकी मंशा ठीक थी। इसकी मंशा के कारण हमारा परिवार जो है ना दिक्कत में आ गया है। ऐसे टाइम पे तो आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। आप तो देख ही रहे हो ना, इसकी वजह से आपकी बहन की कितनी जली कटी बातें सुनने पड़ रही हैं हम लोगों को। एक बात बताओ भाई साहब, कितनी बार हमारे छोरे ने आपकी छोरी की जान बचाई? सब बात वही। भाई साहब के बोलेंगे? मैं अपनी मर्जी की मालकन हूँ, वो अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ। भाई साहब, हमारे यहाँ एक प्रथा से है कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना तो हम उसको बहुत इज्जत अफजाई और खातिरदारी करते हैं उसकी। अब आपकी बहन आ गई है, ठीक है, उसी प्रथा के मुताबिक हम 2-4 दिन इन्हें रहने के लिए इधर जगह दे देंगे, वो उससे ज्यादा नहीं। बाकी बहुत जल्द हमारे को ना अपने परिवार को इस दुविधा से निकालना है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? कोमल को ढूंढने जा रहा हूं मालती, देर हो जाएगी। बाबूजी, मैं आपके साथ चलूंगा। तू नहीं चलेगा हमारे साथ। पहले इतना बवाल खड़ा कर दिया इधर, संभाल अपने बवाल को इधर। पता नहीं प्रधान जी कहाँ चले गए। मैं उनकी ऑफिस में जाके देखती हूँ। प्रज्ञा जी, आपको प्रधान जी मिले क्या? ना, आप उनके ऑफिस से आ रहे हो क्या? हाँ, लेकिन वो ऑफिस में भी नहीं है। वो क्या है ना कि आज घर में ना बहुत तमाशा हो गया, तो प्रधान जी बहुत परेशान थे। उनको बड़ो भाभी की चिंता से है ना, कोमल दीदी को लेकर तो उनको झट से गुस्सा भी आ जाता है। चलिए फिर साथ में ही ढूंढते हैं उनको। वैसे भी वो काफी देर से घर से निकले हुए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी भी आपको प्रधान जी की इतनी फिक्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए चलते हैं। सुषमा, रघुवीर जी एकदम सही कह रहे थे। हम जो वहां बोल रहे थे और जो तू वहां बोल के आई है ना, सब गलत से। भैया, आप इतना घबरा क्यों जाओ? के गलत से के सही से, अरे के फर्क पड़े से? छोड़ो ना भैया। जैसे सोचो छोरे की जिंदगी संवर जाएगी बस। क्या बात से? अरे कुछ तो बोलो। अच्छा ना बोलो, एक
काम करें, तितली को यहाँ से लेके चले और बड़ों को आजाद कर दे, बात खत्म। तब तो तितली भी एकदम सही बोलो हो भैया, तब तो अपनी तितली की जिंदगी कहीं की ना रह जाएगी, है ना? इसीलिए कहूँ अपना दिमाग ना लगाओ, जैसा मैं कहूँ वैसा करो बस। भैया ऐसे घबरा के कांपने से कुछ ना होवेगा। ये सोचो कि ऐसा क्या किया जावे कि वो लोग कान पकड़ के लाखा का ब्याह हमारी तितली से कराने को राजी हो जाए। सुषमा, ये तो कभी ना हो पाएगा। अरे क्या ना हो पावेगा भैया, जो सोच लो ना तो सब हो पावेगा। ये तो जरूर होवेगा। हमारी बात सुनो, देखो तितली की जिंदगी की खातिर मैंने यो खतरा मोल लेना ही होगा।